नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। सरकारी टीचर बनने की इच्छा रखने वालों के लिए खुशखबरी। केंद्र के फैसले से राज्य के 1 लाख टेट पास अभ्यर्थियों को जगी उम्मीदें। सरकारी टीचर बनने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए शिक्षा मंत्रालय ने बड़ी खुशखबरी दी है। भारत सरकार का यह निर्णय सभी सी टेट, बिहार टेट, यूपी टेट, महाराष्ट्र टेट, राजस्थान टेट समेत अन्य सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षाओं पर लागू होगा। केंद्र सरकार के निर्णय से साफ हो गया है कि 2011 से अब तक सभी सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र वैध हो गए हैं। इस फैसले के बाद बेरोजगार अभ्यर्थियों के अध्यापकों के हित में है। यदि उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की प्रमोशन में टेट लागू होता है तो पूर्व में सफल शिक्षकों को दोबारा से परीक्षा नहीं देना पड़ेगा। उम्र के ऐसे पड़ाव पर परीक्षा होती थी जिससे सफल हो पाना कठिन होता था। झारखंड में नई नियुक्ति नियमावली के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। राज्य में फिलहाल 39,408 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। पिछले सरकार में स्कूलों के विलय होने के बाद करीब 4500 शिक्षकों के पद खत्म हो गए। हेमंत सरकार ने 2021 को नियुक्ति का वर्ष घोषित किया है और शिक्षक नियुक्ति की तैयारी चल रही है। झारखंड में जेटेट अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए हुए 1,20,000 ट्वीट। झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थियों ने सीधी नियुक्ति को लेकर चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया। अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन हल्ला बोल आंदोलन किया। इसके तहत सीधी नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को ट्वीट किया। अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लेकर 1,20,000 ट्वीट हुआ। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 बहाली मोर्चा के अध्यक्ष परिमल कुमार ने बताया कि अभ्यर्थियों का आंदोलन #2016 की सीधी बहाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 44वें नंबर पर ट्रेंड किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक भानु प्रताप शाही समेत कई नेताओं ने भी अभ्यर्थियों के आंदोलन को समर्थन में ट्वीट किया। संघ के अध्यक्ष ने बताया कि झारखंड में प्राथमिक शिक्षकों की काफी कमी है। वर्ष 2016 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी वर्षों से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति को लेकर केवल आश्वासन दिया गया है। सरकार की ओर से नियुक्ति को लेकर कोई ठोस पहल अब तक नहीं हुई है। जैक के 7.5 लाख परीक्षार्थियों को अब भी फैसले का इंतजार। मैट्रिक और इंटर परीक्षा रद्द होने से बड़े आसार। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं और 12वीं परीक्षा भी रद्द होने की संभावना है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पहले 4 मई 2021 से शुरू होने वाली थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। इधर CBSE समेत देश के विभिन्न राज्यों में बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। इस कारण झारखंड में भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होने की संभावना अधिक है। हालांकि इस पर फिलहाल अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। झारखंड हाई कोर्ट ने मेरिट लिस्ट की रद्द, 8 हफ्ते में नई मेरिट लिस्ट जारी करने का दिया आदेश। झारखंड हाई कोर्ट ने 6ठी JPSC सिविल सेवा परीक्षा का मेरिट लिस्ट रद्द करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आयोग को कहा है कि वह 8 हफ्ते के भीतर नई मेरिट लिस्ट जारी करे। हाई कोर्ट में 6ठी JPSC को लेकर 16 मामलों की सुनवाई हो रही थी। कोर्ट सभी याचिकाओं को 4 कैटेगरी में बांटकर सुनवाई कर रहा था। जस्टिस SK द्विवेदी की एकल पीठ ने सभी पक्षों की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी जिले के DC को दिया निर्देश। कोवैक्सीन की दूसरे डोज का स्टॉक रखकर ही लगाए पहला डोज। 18+ के लिए राज्य में मात्र 17,860 डोज है। झारखंड में टीके का कोटा समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। राज्य में फिर से कोवैक्सीन की किल्लत हो गई है। इसे देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी जिले के DC को निर्देश जारी कर कोवैक्सीन को स्टॉक करने के लिए कहा है। निर्देश में कहा गया है कि हर जिले दूसरे डोज का टीका रखकर ही पहले डोज में कोवैक्सीन का इस्तेमाल करें। इससे पहले ज़्यादा परेशानी 18+ लोगों को होगी। राज्य में इनके लिए फिलहाल 1,46,080 डोज उपलब्ध है। इनमें कोवैक्सीन के मात्र 17,860 डोज है। बाकी के 1,28,220 डोज कोविशील्ड के हैं।
हटिया से पुणे और मुंबई के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। 9, 16 और 23 को हटिया के पुणे से खुलेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हटिया पुणे एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 3 फेरों के लिए चलेगी। यह ट्रेन हटिया से 08618 नंबर के साथ बुधवार 9, 16 और 23 जून को चलेगी, जो शुक्रवार को 11, 18 और 25 को पुणे पहुंचेगी। वहीं 08617 पुणे हटिया स्पेशल ट्रेन शुक्रवार 11, 18 और 25 जून को चलेगी, जो 13, 20 और 27 जून को हटिया पहुंचेगी। गढ़वा सदर हॉस्पिटल में मरीजों की इलाज के नाम पर रिश्वत मांगने का वीडियो हुआ वायरल। 7 कर्मी हुए सस्पेंड। झारखंड के गढ़वा सदर अस्पताल में मरीजों से इलाज के नाम पर रिश्वत मांगी जाती है। सरकारी निःशुल्क इलाज होने की उम्मीद वाले मरीजों से हजारों रुपए की उगाही हर दिन हो रही है। इसी कड़ी में रिश्वत को लेकर और सौदेबाजी का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में सदर अस्पताल के लेबर रूम में मरीजों के परिजनों, नर्स व सफाई कर्मियों के बीच इलाज के लिए रिश्वत मांगे जाने की सौदेबाजी होती दिख रही है। झारखंड के इन जिलों में हवा के साथ बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में जल्द ही मानसून दस्तक देने वाला है। महाराष्ट्र, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में मानसून सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 15 जून तक मानसून राज्य में प्रवेश कर सकती है। इससे पहले राज्य में प्री मानसून की फुहारें जारी है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अगले 2 से 3 घंटे में रांची, गढ़वा, सरायकेला, खरसवा जिले में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हल्की बारिश की संभावना है। नक्सली संगठन PLFI ने चतरा में पुल निर्माण में लगी मशीन व ट्रैक्टर में लगाई आग। पर्चा छोड़कर ठेकेदारों को फौजी कार्रवाई की दी धमकी। झारखंड के चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र में मंगरदाह नदी पर पुल निर्माण कार्य लगी मिक्सर मशीन व ट्रैक्टर को प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के सदस्यों ने रविवार रात आग लगा दी। लेवी को इस लेकर घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना की जिम्मेदारी PLFI उग्रवादी संगठन ने घटनास्थल पर हस्तलिखित पर्चा छोड़कर कर ली है और ठेकेदारों को धमकी भी दी है। झारखंड के चतरा से पंजाब जा रही अफीम तस्करी, अफीम व कार के साथ 4 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड के चतरा जिले की सदर पुलिस ने सोमवार को 2 अलग अलग जगहों से 1.5 किलो गीला अफीम व लगभग 1 क्विंटल 40 किलो डोडा बरामद किया। इसके साथ ही एक स्विफ्ट कार नंबर भी बरामद किया। इस दौरान 4 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। झारखंड से अफीम की तस्करी पंजाब के जालंधर की जा रही थी। इस आशय की जानकारी SDO अविनाश कुमार ने सदर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। आदिवासी कल्याण में राजभवन की भूमिका खत्म। CM की सर्वे सर्वा, अब TAC सदस्यों को कर सकेंगे मनोनयन। आदिवासियों की मिनी असेंबली मानी जाने वाली झारखंड जनजातीय परामर्शदात्री परिषद के सदस्यों का मनोनयन अब मुख्यमंत्री कर सकेंगे। इसमें पूर्व की नियमावली के मुताबिक राजभवन की भूमिका नहीं होगी। एकीकृत बिहार के वक्त का लागू नियम राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया है और नई नियमावली की अधिसूचना जारी की है। इसमें सदस्यों के मनोनयन का अधिकार राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री को दिया गया है। मुख्यमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की नई नियमावली कल से हुआ प्रभावी। झारखंड सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की नई नियमावली कल से लागू कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी भी किया है। इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद मुख्यमंत्री TAC सदस्यों का मनोनयन कर सकेंगे। अब इसमें राजभवन की कोई भूमिका नहीं होगी। 2 दिन पूर्व ही इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्णय लिए थे। वे नियमावली को अंतिम रूप दिया था। इसके अनुसार अब राज्यपाल की भूमिका इसमें समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री TAC के पदेन अध्यक्ष होंगे, कल्याण मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। झारखंड की ट्रांसमिशन लाइन का काम बंगाल में रुका, जाने इसकी वजह। झारखंड में बिजली की बेहतर आपूर्ति के लिए तैयार हो रहे संचरण नेटवर्क में बाधा पैदा हो रही है। बंगाल के बीच योजना पर सहमति के बावजूद वर्क ऑर्डर नहीं मिलने के कारण दोनों राज्यों की सीमा पर बन रही झारखंड की संचरण लाइन का काम बंगाल में बंद कर दिया गया है। पुरुलिया जिला प्रशासन ने झारखंड ऊर्जा संरक्षण निगम को हिदायत दी है कि वर्क ऑर्डर उपलब्ध कराने तक काम नहीं करें। रूपा तिर्की मौत मामले में राज्यपाल ने DGP को किया तलब, सही दिशा में जांच का दिया आदेश। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कल राज्य के पुलिस महानिदेशक सह पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा को राजभवन बुलाया। राज्यपाल ने DGP से साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की के
संदेहास्पद मृत्यु की घटना के संदर्भ में किए जा रहे अनुसंधान की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। राज्यपाल ने डीजीपी को अनुसंधान के सही दिशा प्रदान करने का निर्देश दिया। खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। प्रसार भारती के पूर्व सीईओ ने शेयर किया नीता अंबानी के सामने हाथ जोड़ते पीएम की फर्जी फोटो। प्रसार भारती के पूर्व सीईओ जवाहर सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फर्जी तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी के सामने हाथ जोड़कर खड़े दिख रहे थे। हालांकि आलोचना के बाद पूर्व सीईओ ने ट्वीट डिलीट कर दिया। असली फोटो में पीएम मोदी एक एनजीओ चलाने वाली दीपिका मंडल का अभिवादन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहे, वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा करने वाले लोग भोले भाले लोगों को साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा, जो लोग भी वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वे भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। मैं भी आप सबसे अपील करता हूं कि वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें। मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि वैक्सीन की तय कीमत के उपरांत अधिकतम 150 रुपये प्रति डोज सर्विस चार्ज ले सकेंगे निजी अस्पताल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि निजी अस्पताल कोविड-19 वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपया सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी का काम राज्य सरकारों के पास होगा। उन्होंने कहा कि देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले जा पाए, यह व्यवस्था जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बताया कि 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बताया, आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा, नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा से मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसकी साथी बनकर खड़ी है। मंत्री ने संबोधन में कहा कि 18+ उम्र वाले सभी लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन मुहैया कराएगी केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि 21 जून से हर राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए केंद्र सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन से मिली है। अब 18+ वर्ष के आयु के लोग भी से जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं की रद्द। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य बोर्ड की 10वीं व 12वीं परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन पद्धति की घोषणा 7 दिन के अंदर की जाएगी। इससे पहले रविवार को मुख्यमंत्री ने कहा था कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। दिल्ली में 45+ उम्र वालों के लिए पोलिंग बूथ पर टीकाकरण हुआ शुरू। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को 45+ उम्र वालों के लिए पोलिंग बूथ पर कोविड-19 टीकाकरण के लिए जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने का ऐलान किया। बकौल केजरीवाल, दिल्ली में करीब 280 वार्ड्स हैं और हर हफ्ते 70 वार्ड्स कवर होंगे। उन्होंने कहा कि 45+ उम्र के सभी लोगों को 4 हफ्ते में टीका लगाया जाएगा। सीबीएसई की 12वीं की शेष प्रैक्टिकल परीक्षाएं ऑनलाइन होंगे। 28 जून तक अपलोड होंगे अंक। सीबीएसई ने सोमवार को ऐलान किया है कि जिन स्कूलों ने 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाएं आंतरिक मूल्यांकन पूरा नहीं किया है, उन्हें शेष मूल्यांकन केवल ऑनलाइन मोड में आयोजित कर 28 जून तक अंक अपलोड करने होंगे। इससे पहले स्कूल को 11 जून तक अंक अपलोड करने थे। कोविड-19 के चलते सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दी है। उत्तराखंड में 15 जून तक बढ़े प्रतिबंधों के दौरान किन चीजों की अनुमति होगी और किन की नहीं। उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 के प्रतिबंधों को 15 जून तक बढ़ाते हुए कुछ ढील भी दी है। नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट के साथ अधिकतम 20 लोग विवाह और अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। सुबह 8 दोपहर 1 बजे तक 9 व 14 जून को जनरल स्टोर और 9, 11 और 14 जून को शराब की दुकानें खुली सकती है। जानिए कोवैक्सीन की तुलना में कोविशील्ड क्यों है ज्यादा बेहतर। कोरोना वैक्सीन को लेकर किए गए एक शोध में यह बात सामने आई है कि कोवैक्सीन की तुलना में कोविशील्ड ज्यादा एंटीबॉडी तैयार करती है। इस शोध में डॉक्टर और नर्सों को शामिल किया गया और उन्होंने कोविशील्ड और कोवैक्सीन की दोनों डोज लगाई गई। इसके बाद यह देखा गया कि कौन सी वैक्सीन कितने प्रभावी ढंग से काम करती है। शोध के
परिणाम के अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के मुकाबले ज्यादा एंटीबॉडी तैयार कर रही है। आईपीएल 2021 के दूसरे हाफ की तारीखों का हुआ खुलासा, जाने कब होगा पहला मैच। इस मामले से जुड़े एक बीसीसीआई अधिकारी के हवाले से एएनआई ने लिखा है कि आईपीएल के आयोजन को लेकर बीसीसीआई और अमीरात क्रिकेट बोर्ड के बीच में बातचीत सही चल रही है। भारतीय बोर्ड को भरोसा है कि दुबई, शारजाह और अबू धाबी में सफलता से टूर्नामेंट पूरा करा लिया जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यूएई में टूर्नामेंट का आयोजन 9 सितंबर से शुरू होकर सकता है और 15 अक्टूबर को फाइनल मुकाबला संभव है। इस दिन दशहरा भी है, तो किताबी टक्कर इसी दिन कराने की योजना है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।